हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज फिर से हम वापस आ चुके हैं अपनी पाइथन वीडियो के साथ। आज भी हमारी ट्यूटोरियल वीडियो पाइथन पे होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको जो है पाइथन के अंदर इंपोर्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली आपको पता है कि इंपोर्ट को यूज करते हुए हम बहुत से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें पांडास का इस्तेमाल करना होता है तो हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास, उसके बाद सारे पांडास के कोड डालते हैं। अगर उसमें हमें नमपी का इस्तेमाल करना होता है जो कि पांडास की एक लाइब्रेरी है, तो उसमें हम लिखते हैं इंपोर्ट नमपी। मतलब इसी तरह हम कर करके बहुत सारे पैकेजेस के साथ जब भी हमें उसको इस्तेमाल करना होता है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट किया जाता है। ऑब्वियसली जब हमें पाइथन में यूज करना है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे रिएक्ट में भी हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। अब मेन चीज यही है, हमें पहले समझना होगा बेसिकली इंपोर्ट का काम क्या है, किस तरह वो पैकेज को इंपोर्ट करता है जिसके थ्रू आपको सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट टू एंड इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए अगर आपको जानना है बेसिकली इंपोर्ट क्या होता है और किस तरह इसके थ्रू हम फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली किस तरह जो है हम यूज करते हैं इंपोर्ट फंक्शन को, मतलब इंपोर्ट पैकेज या फंक्शन जो आप कह लें, और किस तरह उसके थ्रू हम सारे मॉड्यूल्स वगैरह को इंपोर्ट करते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लिया था यहाँ पे लेफ्ट पे, जो कि मैं आपको बताता रहूंगा आगे वीडियो में क्या लिखा है। मतलब पूरी समरी में एक तरह से बता दूंगा। ऑब्वियसली सारा तो पढ़ नहीं सकते हम, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा इसमें से कि क्या-क्या है इसमें जो मैंने लिखा है और इंपोर्ट बेसिकली यूज़ क्यों होता है पाइथन के अंदर। तो ये सब हम देखेंगे और हम जो स्टार्ट लेंगे वो इसी फंक्शन से लेंगे, इंपोर्ट मैथ के फंक्शन से, जो कि हमारा एग्जाम्पल होगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मैथ। अब इंपोर्ट मैथ लिखने का मतलब क्या है मेरा? इंपोर्ट मैथ लिखने का ऑब्वियसली मतलब ये है कि मैं इस मैथ के मॉड्यूल को या इस मैथ के फंक्शन को इस पूरे पाइथन प्रोजेक्ट में या इस पूरे पाइथन टर्मिनल या कह लें आप पाइथन पूरे आईडीई में मैं इस फंक्शन को यूज करने वाला हूँ अपने कोड्स के अंदर। इसलिए ऑब्वियसली मैंने लिखा है इंपोर्ट मैथ के, तो मुझे पाइथन इंपोर्ट करके दे दो मैथ। अब पाइथन क्या करेगा? पाइथन आपको जो है आपका जो मैथ आपने लिखा है वो आपको इंपोर्ट करके देगा। अब मैं इधर क्या लिखूंगा? मैं इधर लिखूंगा नीचे आके, जैसे मैंने इधर एक मॉड्यूल लिख दिया, जैसे इधर लिखा है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, रिजल्ट मैथ स्क्वायर्ड 9। अब इसका मतलब क्या है स्क्वायर्ड 9 का? स्क्वायर्ड 9 का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट 9 का क्या होगा? आउटपुट 3 देगा, जो कि मैंने ऑब्वियसली लिखा हुआ है कमेंट आउट करके कि 3 ही देना चाहिए और 3 ही देगा मेरे ख्याल में। रन करके देखते हैं। अब मैंने इसको किया रन। रन करने के बाद इसने मुझे क्या आउटपुट दिया? 3। ऑब्वियसली देना ही 3 था क्योंकि मैथ में स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है। हमें ऑब्वियसली ये नहीं जानना कि ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये रिजल्ट क्या आना है। हमें जानना ये है कि ये इंपोर्ट मैथ किस तरह वर्क करता है। अब इंपोर्ट मैथ मैंने लिखा है तो मुझे इस मैथ के फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मैंने लिखा है इस वजह से क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अगर मैं पांडास लिखूंगा इंपोर्ट मैथ की जगह, तो मैंने लिखा इस वजह से होगा क्योंकि मुझे पांडास को यूज करना है ना, इस वजह से। इसलिए तो हम नहीं लिखेंगे कि हमें यूज नहीं करना और फालतू में हमने लिख दिया। हमें इसको यूज करना होता है जिस चीज को हम वो लिखते हैं इंपोर्ट में। तो मुझे इस मैथ के फंक्शन को यूज करना था, इसलिए मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा और मैंने इसको यूज भी किया इधर, अगर आप देखें तो। लेकिन अगर मैं इसको ये कर दूं इंपोर्ट मैथ एस एम, मैंने इधर क्यों लिखा है इंपोर्ट मैथ एज एम? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो मैथ है ये वाला फंक्शन ये मुझे पूरा नहीं लिखना पड़े। जैसे पूरा मैथ लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। इसी तरह अगर मैं नीचे मुझे बहुत सारे फंक्शंस इसके बनाने हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स में इसको इस्तेमाल करना हो, तो मैं बार बार ऐसे नहीं लिख सकता मैथ मैथ करके। अगर मैं इस तरह लिखूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेता हूँ और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको एज अ एम इम्पोर्ट करूंगा। तो अब ये क्या कहेगा? ये आपको एरर दे रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन आ रही है नीचे, दोनों दोनों फंक्शंस में आप देखें, एक इधर भी और एक जो इंपोर्ट किया उधर भी। इसलिए लाइन आ रही है क्योंकि मैंने इसको एज एम इंपोर्ट किया है। पाइथन आपसे कहेगा कि तुमने इसको एज एम इंपोर्ट किया है, फिर तुम इधर मैथ एज अ क्यों डिफाइन कर रहे हो? ऑब्वियसली क्योंकि आपने इसको एज अ एम इंपोर्ट किया है। अब हमें जो है इस मैथ को एम में बदलना होगा। मैं क्या करूंगा? अब मैं मैथ की जगह एम लिख दूंगा। अब आपने देखा जो एरर हमें आ रहा था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और अब मैं अगर इसको रन करूंगा आउटपुट सेम ही आएगा, आउटपुट पे नहीं जाना हमें। अगर देखें आउटपुट तो आपने देखा आउटपुट सेम आ रहा है। अगर आपको जो है इसी चीज में एरर शो हो रहा होगा, मतलब आपने उसको इंपोर्ट नहीं किया होगा। एक बात का खास ख्याल रखना है, अगर आपको एज अ एम किसी भी फंक्शन को लेके जाना है या जिस भी वैल्यू में आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट में जरूर डाल देना है। अगर मैंने इस एम को इंपोर्ट में नहीं डाला और मैंने इसको यहाँ पे एम डॉट स्क्वायर रूट करके रन किया, तो ये मुझे एरर शो करेगा। रन करके दिखाऊं तो आपने देखा ट्रेड बैग एरर शो कर दिया, क्योंकि इसने
आपको क्या ट्रेडबैक एरर शो किया कि एम डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ, फिर आपने एज अ एम क्यों डिफाइन किया? पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया था एज एम, हमें इस इम्पोर्ट के फंक्शन को, इस मैथ के फंक्शन को हमें एज अ एम डिफाइन करना है, तो इसलिए इसने कहा अच्छा आपको एज अ एम चाहिए, तो ऑब्वियसली आप यहाँ एम लिखोगे तो आपको आउटपुट में वो आउटपुट शो होगा जो कि आपने लिखा है। अब रन करके वापस देखते हैं तो 3 आउटपुट हमें शो होगा। तो आपने देखा इस तरह इम्पोर्ट फंक्शन वर्क करता है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया ये जो एस फंक्शन है ये क्यों यूज होता है इम्पोर्ट में। ये बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि हम किसी भी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में बदल सके, क्योंकि अगर एक मॉड्यूल बहुत बड़े अल्फाबेट्स में तो हम बार बार उसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बदलना है तो उसके लिए हम जो है एस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम कीवर्ड क्या होता है, फ्रॉम कीवर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। एज वैसे नीचे था, मैंने आपको इसलिए पहले समझा दिया क्योंकि थोड़ा आसान है। अब फ्रॉम कीवर्ड पे जाते हैं जो कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे आता है। अब फ्रॉम कीवर्ड बेसिकली किस लिए यूज होता है? अब मैं अगर आपको इसकी एक एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ पे इसकी भी सेम एग्जांपल लिया, मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा पूरी एग्जांपल। यहाँ से मैंने एग्जांपल में कहा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करो स्क्वायर रूट को। मैथ का फंक्शन है एक स्क्वायर रूट, तो मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ मैथ के फंक्शन के साथ ये भी इंपोर्ट हो जाए। तो इसने कहा अच्छा आप चाह रहे हो उसको भी इंपोर्ट करना, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। पाइथन आपसे ये कहेगा। अब पाइथन आपसे ये कह के आपको जो है दे देगा यही चीज। अब आप जब इसको रन करोगे तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट 3 शो होगा, क्योंकि आपने इसको क्या कहा है, मुझे 9 का स्क्वायर रूट चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी और वैल्यू का स्क्वायर रूट मांगते हो तो वो आपको किसी और वैल्यू का स्क्वायर रूट दे देगा, क्योंकि पाइथन तो आपसे यही चाहता है कि आप जो है किसी भी वैल्यू का इसको स्क्वायर रूट दो तो ये आपको उसका स्क्वायर रूट दे देगा नीचे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आ चुका हूँ इस वैल्यू में, तो मैं थोड़ा सा जो है इसको सेट कर लेता हूँ। अब मैं जो है यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ फ्रॉम मैथ, क्योंकि अब हम ये समझ गए फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, और SQRT के साथ मैं PI डिफाइन करूंगा। PI क्या है? PI भी एक मैथ का फंक्शन है, मतलब इसी टैग का जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें से 2 ये हैं, तो मैं इन 2 का इस्तेमाल करूंगा इस पूरी वीडियो में। और इसके साथ मैं लिखूंगा इम्पोर्ट PI SQRT, ये मैंने लिखा, और इसके साथ एज एस। अब एस एस क्यों लिखा है, जो कि मैंने आपको बताया इसलिए ताकि मैं SQRT को एस डिफाइन कर सकूं इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एस करूंगा इम्पोर्ट, मैं इसको इम्पोर्ट करूंगा मैथ बिल्ट इन पाइथन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैथ बिल्ट इन पाइथन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ बिल्ट इन पाइथन, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट में मैं रिजल्ट दे दूंगा, रिजल्ट में हम क्या दे देंगे, बिल्ट इन पाइथन। बिल्ट इन पाइथन आया जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट किया। मैं इसको जो है मल्टीप्लाई का साइन डाल के यहाँ लिख दूंगा मैथ बिल्ट इन पाइथन, ये मैंने इधर भी लिख दिया सेम चीज। लेकिन इसके साथ अब मैं क्या करूंगा, डॉट PI डालूंगा। डॉट PI डालने के बाद ये हमने वैल्यू इधर दे दी है। अब इस वैल्यू को देने के बाद मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूंगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या दी, SQRT, मतलब स्क्वायर रूट हमने क्या दिया है, स्क्वायर रूट हमने दिया है 9, लेकिन मैंने स्क्वायर रूट में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट एस चाहिए हमें, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा एस के अंदर। ये करने के बाद अब मैंने इधर वैल्यू 9 लिख दी है, और उसके साथ जो है हमने यहाँ पे 9 लिखी वैल्यू, मल्टीप्लाई किया उसको हमने बिल्ट इन पाइथन से, जो कि मैंने ऊपर लिखा था, और फिर इसके अंदर अंडरस्कोर करके हमने जो है डॉट PI डाला। अब मैं इसका रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिजल्ट के वेरिएबल में सारी चीजें लिखी हैं, तो मैं पाइथन के रिजल्ट को प्रिंट करूंगा। SQRT वापस यहाँ मेंशन करते हैं, मैं इस चीज को करूंगा रन। रन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने देखा इधर एक ट्रेडबैक एरर आ रहा है। ट्रेडबैक एरर क्यों आ रहा है, ये मुझे कह रहा है कि मेन बिल्ट इन पाइथन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने इसकी स्पेलिंग जो है इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है, जिस वजह से मुझे जो है ये एरर देखने को मिल रहा है। अब हमें इस एरर को सॉर्ट आउट करना है, मतलब इस एरर को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू लिखी है, मैथ अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पाइथन, लेकिन मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू लिख रहा हूँ, मैथ अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पाइथन डॉट PI, मतलब यहाँ पे मैं जो है सेम वैल्यू लिख रहा हूँ लेकिन इन अ डिफरेंट वे आप कह सकते हैं। यहाँ से स्पेस दी मैंने, और अब मैं यहाँ पे जो है इसको वैल्यू को एस में बदलूंगा, और मैं अगर रन करूंगा वापस तो आपने देखा अगेन मुझे वही एरर दे रहा है कि लाइन 5 में जो मेन बिल्ट इन पाइथन एस लिखा है आपने, वो जो है डिफाइंड ही नहीं हुआ हुआ, तो आपने इस तरह क्यों लिखा है इसको। ऑब्वियसली क्योंकि ये चीज जो है डिफाइन नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको एज अ लिखा हुआ है। तो अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इसके आउटपुट को कॉमेंट आउट कर दूंगा, क्योंकि हमें अब इसका आउटपुट नहीं चाहिए। और अगर मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल दूं
फ्रॉम की एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं इंपोर्ट के साथ, तो वो ये हो सकती है कि अगर मैं चाह रहा हूं सारी चीजें इंपोर्ट करना इस मैथ के फंक्शन से, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा इस मल्टीप्लीकेशन साइन का, जो कि शिफ्ट और 8 को दबाने से आपको शो होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है इसको यूज ना करें या आपके लिए अच्छा नहीं है, यूज करें आप, लेकिन ज्यादातर जो है ये चीज यूज नहीं होती है किसी भी फंक्शन में। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ एक वेरिएबल है या एक फंक्शन है इंशाल का, मान लें ऐसा एग्जांपल है, एक इंशाल का वेरिएबल या फंक्शन है, उसमें जो है दो वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे उसी फंक्शन के अंदर। दो वेरिएबल्स होंगे, समझे पी आई के ही हम एज ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि इंशाल का एक फंक्शन है, उसमें दो फंक्शंस और हैं जो कि पी आई के हैं, दोनों सेम है। अब आपको क्या पता और पाइथन को क्या पता कि आप किस पी आई की बात कर रहे हो, तो इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए जो है हम हर फंक्शन को सेपरेटली लिखते हैं पाइथन में, या किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाइथन की नहीं, इसमें गौर करिएगा, क्योंकि हर लैंग्वेज में अगर हम इस तरह करें कि सारे फंक्शन एक साथ इंपोर्ट करें तो फिर क्या होगा, सारे मिक्सअप हो जाएगी सारी चीज़ें और हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा फंक्शन हम लिखें या कौन सा। और पाइथन को भी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि अगर एक ही वेरिएबल में दो सेम नेम के फंक्शन हो तो आप किसको जो है इनडायरेक्ट करके यूज कर रहे हो, तो इसमें दोनों को जो है मसला हो जाएगा, यूजर को भी और कंप्यूटर को भी। तो इसलिए हम जो है सेपरेटली सारे फंक्शंस यूज करते हैं जिससे सबको आसानी हो। अब फ्रॉम के फंक्शन पे आते हैं वापस। फ्रॉम के फंक्शन की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इंशाल इंपोर्ट वेलकम। पहले मैं ये नहीं लिखता, पहले मैं आपको बताता हूँ ये मैं लिख क्यों रहा हूँ। आगे आते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है एक फाइल और क्रिएट करूंगा, नई फाइल। इस नई फाइल का जो नाम है वो मैं दे दूंगा इंशाल.py का। ये मैंने फाइल क्रिएट की, सॉरी मैंने जो है फाइल यहाँ पे नहीं क्रिएट करनी, नई फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन की, एक मिनट। तो यहाँ पे आते हैं और क्रिएट करते हैं फाइल, रेपल का नाम दे देंगे हम इंशाल.py। अगर आप VS कोड में तो नॉर्मली VS कोड में फाइल क्रिएट करें, और मैंने यहाँ पे एक रेपल क्रिएट कर ली इंशाल के नाम की। तो मैंने जो है, आपने देखा दो रेपल्स अब मेरे पास आ चुकी हैं, मतलब दो फाइल्स आप कह सकते हैं मेरे पास आ चुकी हैं, एक तो मेन वाली और एक ये इंशाल वाली जो कि मैंने अभी क्रिएट की है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इंशाल वाली फाइल मैंने क्रिएट की है, इसमें मैं और फाइल्स देखता हूँ, एक मिनट। इसी के अंदर हमें क्रिएट करनी है फाइल, मैंने बाय मिस्टेक जो है बाहर फाइल क्रिएट कर दी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हैं इसको मैं करूंगा रिमूव, या एक काम करते हैं इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से हम एक और नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसको कमेंट आउट किया हुआ है अभी, और नई फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। तो नई फाइल जो है मैं यहाँ से क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएंगे फोक। ओके, तो मैंने प्रोजेक्ट को फोक भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे माई रेपल्स में इंशाल ये वाली रेपल मैंने क्रिएट की है। अब इस इंशाल वाली रेपल में मैं वापस आ जाता हूँ। अब इस वाली रेपल में मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पे आके लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल जो कि हो जाएगा वेलकम इक्वल टू, या वेलकम इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे हैरी, या मैं यहाँ लिखता हूँ इंशाल इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम माय फ्रेंड। इस तरह करके मैंने एक टैग्स लिख दिया, या आप लिख दे वेलकम माय गुड फ्रेंड। ये मैंने एक टैग्स लिखा एक अलग रेपल बना के, आप भी एक अलग रेपल बना के एक टैग्स इस तरह लिखे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा वेलकम इस तरह करके, और वेलकम के अंदर मैं जो है यहाँ लिख दूंगा वेलकम माय गुड फ्रेंड। इस तरह करके मैंने एक टैग्स लिखा, और यहाँ पे जो है मैं आ जाऊंगा इसके नीचे, और यहाँ पे नीचे आके अब मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट वेलकम। तो यहाँ पे हमारा जो वेलकम है ये प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, और अब जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंशाल, और इसमें मैं जो है लिखूंगा इस बार गुड बॉय। तो मैंने यहाँ लिखा है यू आर गुड बॉय, ये मैंने लिख दिया एक टेक्स्ट, और एक अलग फाइल में मैंने दोनों टेक्स्ट लिखे हैं। ये हो गया। अब उसके बाद मैं वापस जाता हूँ अपनी पिछली रेपल में जो कि मैंने क्रिएट की है, उसमें चलते हैं। तो उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे अपनी फाइल्स में, और फाइल्स में आने के बाद जो है मैं यहाँ से इस फाइल को एक अलग रेपल में ओपन कर लेते हैं हम।
या वापस आते हैं अपनी रेपल में जो कि हमने क्रिएट की है। माई रेपल्स में आके ये रही हमारी रेपल, इसमें आ गए हम लोग वापस। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है मैं यहाँ पे अब उस चीजों को इंपोर्ट करूंगा जो कि मैंने आपको बताई थी अभी। इंपोर्ट मैं करूंगा, सबसे पहले इंपोर्ट नहीं करेंगे हम, फ्रॉम लेंगे इंशाल, फ्रॉम इंशाल जो कि हमारी फाइल का नाम है। यहाँ पे ये लेगा फ्रॉम इंशाल इंपोर्ट वेलकम। वेलकम के साथ हमने और क्या लिखा था, इंशाल, दो वेरिएबल आ गए हमारे। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा अब एक और चीज जो कि हो जाएगी एस इंपोर्ट इंशाल, और फिर इसके साथ मैं यहाँ पे इंपोर्ट मैथ भी कर दूंगा। ये दो वेरिएबल आ गए। उसके साथ अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट। प्रिंट के वेरिएबल में मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख दूंगा। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल या एक वैल्यू लिख दूंगा डिर मैथ, ये आ गई हमारी वैल्यू। और इसके साथ प्रिंट करेंगे हम मैथ डॉट नैन कॉमा, टाइप वैल्यू में लिखेंगे मैथ डॉट नैन वापस। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एच आर डॉट वेलकम, या आप इधर लिख सकते हैं सिर्फ वेलकम अभी के लिए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट इंशाल। ये मैंने कुछ इधर वेरिएबल्स इधर लिख दिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो है इसको प्रिंट करूंगा। प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, रन का। तो रन किया और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एरर्स हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या एरर दे रहा है, सबसे पहला जो एरर ये मुझे दे रहा है, ये दे रहा है कि यहाँ पे जो है कोई भी इस तरह की फाइल क्रिएट नहीं हुई हुई है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमने फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है इसका मैं नाम जो है चेंज कर दूंगा यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं ये फाइल इधर क्रिएट हुई हुई है। यहाँ पे जो है मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से आप फाइल का नेम रिनेम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या अगर आप इसको एज अ हैरी लेना चाहते हैं तो एज अ हैरी भी ले सकते हैं आप। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ नेम बदल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ डेफ वेलकम लिखा है, यहाँ पे मैं कर दूंगा डेफ वेलकम, रहने देते हैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंशाल। इस तरह मैंने वेरिएबल लिखे, सेव किया। फाइल का नाम हमारा क्या हो चुका है, फाइल का नाम मैंने हैरी कर दिया है, अभी चेंज हो गया फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे अब इंपोर्ट क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा हैरी। तो ये हमारी फाइल का नाम आ चुका है। और यहाँ पे प्रिंट मैं करूंगा इंशाल। तो ये दोनों चीजें हमारी प्रिंट हो चुकी हैं। अब मैं इस फाइल को करूंगा रन यहाँ से, और रन करने के बाद आपने देखा ये जो वेरिएबल्स हमने लिखे हैं ये सारे प्रिंट होके आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसको यहाँ से इंपोर्ट किया फाइल को फ्रॉम करके, और इसने मुझे जो है ये फाइल इधर इंपोर्ट करके दे दी। अगर आप इसको एज एच आर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एज एच आर भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको एच आर यहाँ भी लिखना होगा और एच आर नीचे भी लिखना होगा जहाँ पे आपने इसको प्रिंट किया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एच आर लिखूंगा डॉट, इस तरह ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको वापस रन करूंगा, तो स्टॉप करके रन किया और अब आपने देखा ये दोनों एरर जा चुके हैं। और यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, हे यू आर वेलकम माय फ्रेंड अ गुड बॉय, जो कि मैंने लिखा था इस टेक्स्ट में, वो चीजें हमें यहाँ पे शो हो चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेसिकली इंपोर्ट किस तरह यूज करते हैं, किसी भी फाइल से किसी दूसरी फाइल से किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी जो कि मैं आपको स्टार्ट पॉइंट बताना चाह रहा था इंपोर्ट फंक्शन के बारे में या इंपोर्ट पैकेज के बारे में। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी पाइथन वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। सो फॉर टुडे, गुड बाय।